एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसे जोरों की भूख लगी और खाने की तलाश में वो इधर उधर घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में खूब सारे अंगूर लगे हुए थे। ये देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और अंगूर पाने के लिए उछल कूद करने लगी, लेकिन अंगूर लोमड़ी की पहुंच से काफी ऊंचे थे। ये अब लोमड़ी पहले से ज्यादा ऊंची छलांग लगाने लगी। वो और ऊंची कूदी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अंगूर अभी उसकी पहुंच से काफी दूर थे। लगातार उछल कूद करने से लोमड़ी थक गई और आखिर में अंगूर खाने का विचार त्याग कर यह कहती हुई वहां से चली गई कि ये अंगूर खट्टे हैं। सबक, अपनी विफलता पर किसी को दोष मत दो। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक थी और झूठ बोल बोल कर जंगल में सबको बताती फिरती कि वो ईश्वर की भेजी हुई एक दूत है, इसलिए सबको उससे डरना चाहिए। एक दिन ये बात शेर को पता चली तो वो लोमड़ी को ढूंढता हुआ लोमड़ी के सामने जा पहुंचा। शेर को सामने देखकर अब लोमड़ी डर के मारे कांपने लगी, फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वो हिम्मत से काम लेती हैं। वो चालाकी दिखाते हुए शेर से कहती हैं, देखो राजा शेर, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं ईश्वर की दूत हूँ? मुझे यहाँ ईश्वर ने भेजा है, इसलिए तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। लोमड़ी की बात सुनकर शेर ने कहा, मैं कैसे मान लूँ कि तुम ईश्वर की दूत हो? कोई सबूत हो तो बताओ मुझे। ये सुनकर लोमड़ी थोड़ी घबराई और बात संभालते हुए बोली, अच्छा तुम्हें सबूत चाहिए तो ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। लोमड़ी आगे आगे चलती जा रही थी और शेर उसके पीछे पीछे। लोमड़ी जहाँ से भी गुजरती जा रही थी वहाँ के सभी जानवर डर के मारे भागने लगे। अपनी जान बचाने के लिए कोई इधर तो कोई उधर छुपने लगा, लेकिन वास्तव में जंगल के जानवर लोमड़ी से नहीं बल्कि उसके पीछे पीछे आ रहे शेर के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ये देखकर शेर भी कुछ कुछ डरने लगा, लेकिन वो आगे चलता रहा। आगे चलकर जब शेर ने देखा कि अब तो बड़े बड़े जानवर भी लोमड़ी से डर कर भाग रहे हैं, तो शेर को पक्का यकीन हो गया कि लोमड़ी सच में ईश्वर की कोई दूत है और अब जान बचाने में ही भलाई है। अब डर के मारे शेर ने लोमड़ी का पीछा करना छोड़ दिया और मौका पाकर चुपचाप वहाँ से खिसक लिया। सबक, घोर विपत्ति में भी हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। कि चतुराई। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि मौका मिलने पर वो शेर का शिकार भी खा जाया करती और शेर को कुछ पता भी नहीं चलता। जब बहुत दिनों तक लगातार ऐसा होता रहा तो किसी ने शेर को बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में लोमड़ी चुपके से उसका खाना चुरा कर खा जाती है। ये बात जानकर शेर को बहुत गुस्सा आया और अब उसने लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए एक उपाय सोचा। अगले दिन मौका पाकर शेर लोमड़ी की गुफा में जा बैठा और चुपचाप लोमड़ी के वापस आने का इंतजार करने लगा। इधर दिन ढलने पर जब लोमड़ी वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी गुफा के बाहर शेर के आने के निशान है, लेकिन वापस जाने की नहीं है। लोमड़ी अब समझ चुकी थी कि आज तो शेर उसकी गुफा में आ बैठा है और वो उसे खाना चाहता है। फिर भी यकीन करने के लिए वो झूठ मूठ कहती है, गुफा, ओ प्यारी गुफा, कैसी हो तुम? आज का दिन कैसा बीता तुम्हारा? लेकिन गुफा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि गुफा कभी इस तरह जवाब नहीं देती थी जो भला आज देती। लोमड़ी फिर कहती है, मेरी प्यारी गुफा, रोज रोज जब मैं घर वापस आती हूँ तो तू मुझसे बातें भी करती हैं, लेकिन आज तुम मेरी बात का कोई जवाब भी नहीं दे रही हो। ऐसा क्यों? क्या तुम मुझसे नाराज हो? देखो, अगर तुम मेरी बात का कोई जवाब नहीं दोगी तो आज मैं भी अंदर नहीं आऊंगी। इधर शेर ने सोचा कि शायद ये गुफा हर रोज ऐसे ही लोमड़ी से बात करती होगी, लेकिन हो सकता है कि शायद ये मेरे डर के मारे कोई जवाब नहीं दे रही हैं। इसलिए अब उसने स्वयं ही जवाब देने की सोची। वो धीमी आवाज में बोला कि नहीं नहीं बहन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस आज थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, इसलिए बस अब तुम अंदर आ जाओ। आज सुनकर लोमड़ी अब एकदम चौंक गई। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। अब लोमड़ी शेर को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। उसने एक प्लान बनाया। उसने जल्दी से बहुत सारे सूखे झाड़ और लकड़ियाँ इकट्ठी की और उनको गुफा के द्वार पर लगाकर उसमें आग लगा दी। इस प्रकार आग की भयानक लपटों में जलकर शेर मर गया। सबक, अपने दुश्मनों से हमेशा सतर्क रहो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल @अपलानोशाइन वॉइस को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और उस घंटी को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।